मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुम जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो, और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, ये संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो, इतना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है, उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चलाकर काली चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो माता, सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन हो मुझे मेरे सपने में, और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगी। मुझे मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता पर विश्वास है। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब कर मेरे बच्चे अपने मन से यह डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है, अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरी इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो, अब इस ब्रह्मांड की शक्तियां से जुड़ गए हो तुम। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। तो अब तुम फेल नहीं होंगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे रोक कर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था, तुम यह तो नहीं सोचोगे। तुम हे आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोच के योजना बना आगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले फटाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हें, यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फायदा होगा उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकाल कर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई मुझसे, जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वह सब कुछ नहीं करूंगा मैं। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी, तुम्हें लगे कि माता मेरे ऊपर कोई सकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही, तो मेरे मंत्र सुनने लाखों मेरी प्रतिमा अपने सामने लगा लो कि माता बस यह नकारात्मकता खत्म हो जाए हमेशा के लिए, विनाश कर। तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जा का और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी मैं। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाए, जीत तुम्हारी ही होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, ना तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी मेरे रहते। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान
लगाओ और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने मत देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे मेरे बच्चे। 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी यह सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा, आज मैं जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ डर दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस यह बोल दो कि माता मैं मेहनत करूंगा, आगे का आप देख लेना। मेरे जीवन में वही होगा जो आप चाहेगी और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दे, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर थोड़ा खाकर खुश रहता था और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था, पर इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम यह देख के सोच रहे हो कि वह बहुत खुश है, अंदर से वह रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है मेरे बच्चे। वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने और उसके लिए जरूरी यह है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीजों को देखते आए हो, उन चीजों को देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था वह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मोड़ आए जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और तब तुम्हें वो त्याग करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर तुम समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम मुंह पर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नजरें मिला पाओ, उसके लिए यह तुम्हें झूठी दुनिया, यह मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे और तुम फिर मेरे दर पर आते आकर रोते रह जाओगे मेरे बच्चे। इस पूरे संसार की खुशियाँ मिल सकती है तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा, तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही है, किन लोगों से माता आपको सावधान करना चाहती है मेरे बच्चे। यह कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है और आप अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं, आप परमात्मा का नाम लेते हुए मुझे दिख रही है और यही सब चीजें देख कर के एनिमी बहुत अंदर ही अंदर परेशान है, चढ़ रहे हैं कि हम इस इंसान को अब किस तरीके से कंट्रोल करें या नहीं करें।
कुछ लोग तो यह भी सोच नहीं है कि अब हम आपकी लाइफ से निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि हम फिजल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान की तो दशा और दिशा कहीं और ही है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यह जानते हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही है परमात्मा के रास्ते पर। आओ, जो इंसान परमात्मा के रास्ते पर होता है उसको लाख कोशिश करे कोई गिराने की, लेकिन जब ईश्वर चलाते हैं कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, इस सभी बीमारियां अपनी धुनी में जला दे। आपकी सारी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, आपकी सभी परेशानियां परमात्मा की धुनी में जला करके सोहा कर दो। अपने मन पर, अपने चित्र पर कोई भी बात नहीं रखनी। समय चाहे जैसी मर्जी है, पर आपने कोई भी बात को अपने चित्र पर नहीं चलाना। आत्मा का सफर में मार्ग पत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। सब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद ही है। आपके साथ जो भी हो रहा है मैं मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाएं। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है, यह मत सोचिए कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है क्या नहीं, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कुछ आपके अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है। एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर का नाम लेकर आप ब्रह्मांड है, आपके भीतर की ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप ब्रह्मांड है, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, उनको आप तलाश करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले हैं। आप मेरे कार्य के माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो परमात्मा ने आपको चुना है कुछ नया करवाने के लिए। आप परमात्मा के बच्चे हैं, अब आपको स्पेशल करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है। यह भी चीजें मुझे दिख रही, और यही सब चीजें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं वह बहुत अजीब सा कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुर रहे हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इतना संघर्ष देखकर तुम अब अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे, अपने सपनों पर सवाल उठाने लगे, सशो अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगे हो। तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो। तुम उन लोगों के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि शायद मुझ में कोई कमियां हैं, तभी मुझे लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई सम्मान नहीं देता जिस सम्मान का मैं हकदार हूँ। तो मैं खुद को बदलकर उनके हिसाब से जीने लगता हूँ। कुछ नहीं मिला तो कम से कम लोग तो रहेंगे मेरे साथ, और वो लोग कब तक रहेंगे मेरे बच्चे? वह ज्यादा दिन नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जब तुम बदल जाओगे तो तब भी तुम उन्हें अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को तुमसे प्रेम करना हो, अगर तुम किसी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, अगर वह तुम्हें अपना मानते, तो तुम जैसे भी हो वह वैसे ही तुम्हें अपनाते हैं और वैसे ही तुमसे प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश करे वह कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है, वह कभी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकता है, वह कभी तुम्हारा सगा नहीं है। तो उसके लिए खुद को बदलो मत, उसके लिए खुद की कीमत कम मत आंको। हमेशा याद रखना, जब तुम एक डायमंड लेकर किसी के पास जाओगे तो जिस मूर्ख व्यक्ति को उसकी समझ नहीं है वो यह सोचेगा कि एक तो चमकदार पत्थर है, नहीं तो कोई क्रिस्टल सी चीज है। वो अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से ही उसका मोल लगाएगा। तो इसमें गलती उस डायमंड की तो नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तुम किस व्यक्ति के पास उसकी कीमत पूछने जा रहे हो। और यही हुआ है तुम्हारे अब तक के जीवन में। तुमने खुद को पहचाना नहीं, खुद की शक्तियों को नहीं पहचाना, और तुम ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी कीमत पूछ रहे थे, अपने गुणों को पूछ रहे थे, जिनको खुद कोई अनुभव नहीं है, जिनके भीतर खुद इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। इसलिए वो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बातें बताते थे, वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे। उनके खुद के सपने बर्थडे नहीं है। तुम उनसे अगर कहोगे कि एक दिन आसमान में उठ देंगे, तो वह कहेंगे चींटी की तरह चलना सीखो। चींटी इतनी परिश्रम करती है, चींटी यह करती है, कहाँ चील की तरह आसमान उगे। बहुत बेलक्ष्य देख रहे हो तुम, वो तुम्हें हमेशा नीचे। मैं यह नहीं कह रही कि चींटी परिश्रम नहीं करती है मेरे बच्चे, पर तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि कम मेहनत करके भी तुम्हें सफलता मिलेगी, पर वह लोग उस चीज से वंचित रख रहे हैं।
उन्हें पता है तुम्हारी काबिलियत, इसलिए वह तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई गलती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बदल लो। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि किससे कैसी बातें करनी है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वह तुम्हारी शक्तियों को समझ पाए, जिससे आध्यात्मिक रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर चल जाए। इतनी हिम्मत ही नहीं है उनमें, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत दर्द झेल कर खुद को साबित करना है। जो तुमने किया है तो तुम ऐसे लोगों की सलाह पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, ऐसे लोगों की सलाह मानकर तुम अपने आप को बदल दोगे, अपने सपनों को पीछे छोड़ दोगे। अगर नहीं तो अपने आप पर यकीन रखो, अपने दिल की सुनो। तुम्हारे दिल में दो मार्ग बने हुए हैं कि तुम अभी जो कर रहे हो क्या तुम्हें वो करना चाहिए, क्या उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम थक जाओ तो अपने दिल से पूछो, किसी और व्यक्ति से मत पूछो कि तुम्हें यह कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस परीक्षा का इम्तिहान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह सवाल सिर्फ अपने दिल से पूछो। और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम इस परीक्षा में सफल होगे, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि इस कंपनी में इस जगह पर काम करके तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तो सिर्फ अपने दिल की सुनो। और अगर तुम्हारा दिल नहीं करता है, अगर तुम किसी और के दबाव में आकर कुछ कर रहे हो, तो वह काम छोड़ दो। सिर्फ खुद पर यकीन रखो, दूसरों पर निर्धारित होना छोड़ दो, दूसरों की बातों में आना छूट दो और दूसरों की बातों को सुनकर खुद पर, अपनी काबिलियत पर उंगली उठाना बंद कर। मेरे बच्चे, तुम बहुत असमंजस में फंसे हो कि माता मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊं या फिर से उस व्यक्ति का हाथ था, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वह सब कुछ भूल जाऊं, या अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपना बेच दिया कि तुम मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वह क्यों घबरा रहे हैं, वह क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं। किसी को कुछ कहने लायक नहीं, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है जो आपके करंट सिचुएशन है उसम की आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिंदा ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेला लोगों को लगते हैं आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। है आपके साथ आपकी माता रानी जी है, आपके ईश्वर हैं, दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती है। क्या आप माता रानी महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, नहीं, यह साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है ना अकता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियां और परिस्थितियां उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके बिखर करके चुर चुर हो जाएगा, वह टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वह बहुत झुकावदार, वह झुकते हैं। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके एनिमी बने हुए हैं,